घटनाएं तो वही रहती हैं, किंतु समय करवट लेता है तो उन घटनाओं को अपनी कसौटी पर कसता है। नई मान्यताएं आंखें खोलती हैं, नए प्रश्नों के चक्रव्यूह आकार लेते हैं, नए उत्तर तर्क सहित उभरते हैं, नए मापदंड होते हैं विचारों के, जिन्हें गलत करार देना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी लगता है। मन की ऐसी ही उद्विग्नता का एक प्रश्न है रश्मि प्रभा के लेखनी में, और शांतिपूर्ण विरोध का एक उत्तर दे रही है नीलम प्रभा की कलम। कितनी आसानी से हम कृष्ण के छल की चर्चा कर लेते हैं। कितनी आसानी से हम कृष्ण के छल की चर्चा कर लेते हैं। जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हारने की पराकाष्ठा पार कर ली, द्रौपदी चीरहरण में सब मूक हो गए, तब छल की आलोचना कैसी और क्यों? यूं भी युद्ध में साम दाम दंड भेद सभी जायज होते हैं। नजरें घुमाकर सत्य कहने का अदम्य साहस हो तो कहो, क्या बाकी सारे कौरव पांडव छल रहित थे? क्या युद्ध की नींव कृष्ण ने रखी? यदि अभिमन्यु वध सही था, तब तो सब कुछ सही था। कृष्ण ने तो बस समय की मांग को अर्थ दिया। शकुनी द्यूत क्रीड़ा का महापंडित, इससे अनभिज्ञ नहीं थे पांडुपुत्र। फिर भी खेलने बैठ गए और सब हार जाने के बाद पत्नी को दांव पर लगाया, उसे भी हार गए। तो प्रतिशोध की अग्नि में जलते दुर्योधन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में बुलवाया, जांग पर बैठने को कहा, चीरहरण करवाया। तो वहां सब मौजूद थे, फिर कौरव गलत क्यों हो गए? दुर्योधन अनाचारी कहलाया और नपुंसक से बैठे पांडवों में कोई महाधनुर्धर, कोई महाबली, तो कोई धर्मराज कहलाया। नीति अनीति का यह महाअंतर ऋषि व्यास ने क्या सोचकर रचा, अपनी समझ में आज तक नहीं आया, अपनी समझ में आज तक नहीं आया। और बाद में किसी सिर फिरे किसी पागल ने यह नहीं कहा कि जंग और इश्क में सब सही है। इस धारणा को जन्म दिया द्वापर युग के नायक ने। तो वध किशोर योद्धा अभिमन्यु का हो या सूर्यपुत्र सूतपुत्र रश्मिरथी कर्ण का, केशव को ज्ञात था कि यह होगा, क्योंकि यही होना था। अंतर रहा कि पार्थपुत्र को घेर कर मारा गया और राधेय को हरि की माया ने मारा। मर्जी श्रोता और पाठक की है कि वो इसे अनीति कहे या छल, या होनी कहकर सोच विचार से पीछा छुड़ा ले। रही बात कि महाभारत के युद्ध की महानींव क्या कृष्ण ने रखी, तो उस युद्ध की नींव डालना जहां बीच कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया, कौरवों और पांडवों के वश की बात थी। द्यूत के मद में रहने वाले दृष्टिहीन और पौरुषहीन तात की संतान वे और महाभारत असंभव। इसकी नींव रखने का उद्देश्य और सामर्थ्य केवल बंसीधर के पास था। फिर प्रश्न कैसा?